राशियों को बताए वो भी है ना, असंभव को संभव कर कर भगवान उसका योगक्षेम स्वयं वहन करता है। पूर्वकृत कर्मों के अनुसार जो 12 राशियों के अनुसार ये नाम और व्रत जो होता है, व्रत के मंत्र के साथ साथ राशि भी हर महीने का होता है एक। यहाँ मैंने देखा आपका पत्ती से सब चीजें बदल रहे। कई तो खुला बोलते नहीं है, पता मैं आपको क्या डांट लगाती हूँ कोई। वो तो काफी टाइम से आ रहे, मंदिर लिया ही नहीं, बता रहे सन्नी के साथ इनका भाई नहीं मंदिर ये लिया कितने साल हो गए लिए मंदिर, 14 साल ये मंदिर लिया है। वाइफ ने मंदिर लिया नहीं है क्या, डरते रहते हैं दोनों आपस में। वो तो असली कर्म योगी है गीता महीने को सबसे पहले मंत्री जी ने बोला आरम्भ करते हैं, पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मंदिर का आज बोले 14 साल के बाद भी मंदिर उसको मिला नहीं। अभी और भी कोई है उनके जैसे शिल्पी जैसे और भी है कोई। हैरान हो गई मैंने, आप मंदिर जाप करते थे, घर में भी तो करते तो ये आपको देखते नहीं है क्या कर रहे हैं, मंदिर जाप कर रहे हैं या नहीं है, बात नहीं करते आप पड़ोस भी आप देखो ऐसे भी होता है। नहीं मंदिर नहीं बताना, पूछता है ना तुम क्या कर रहे हो, बोलेगा नहीं पूछता कैसे है देख लो। ये रिलेशन ऐसे ही, इससे बढ़कर कोई रिलेशन नहीं है। जिसका घर में पति पत्नी का रिलेशन ही ऐसे ही है, ये एक दूसरे से अलग ही नहीं रहता, इतना प्यार से आराम से एक दूसरे से काफी ज्यादा करता है। ये कलयुग में मेरे को लग रहा है इससे नहीं हो रहा है। पति परमेश्वर है, पत्नी का भी कभी तर्क वितर्क करने का जरूरत नहीं, जिसमें प्रेम होता है ना, प्यार होता है। प्रेम में तो ऐसा ही होता है, जो जो प्रेमी चाहता है उसी में हो रहा, अपना स्वार्थ नहीं देखेगा, अपना देखते नहीं, वो दूसरों का देखेगा। इसको तो उनका हित के अनुसार ही कर्म करना है, आपस ध्वनि प्रतिध्वनि का अनुसरण करता है। यहाँ ऐसे नहीं है। ये 14 साल हो गए मंदिर लिया बता रहे हो, जब भी शांति रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बहुत बड़े कर्मई हो गई है, इनको नहीं पता, मेरे को मंजी जी ने बताया है शुरू से। अच्छा एक और भी किसी ने मेरे को बोला, इधर अभी बैठे हैं नाम नहीं लूंगे, हंसी तभी मेरे को आया आज से बहुत साल पहले। वो पूरा जाप करते हैं 18,000। पत्नी से पूछा तुम भी इतने करते हैं, बोलते नहीं कर्म ही हो गई, बहुत सारा कर्म करते, घर का सारा दिन काम करती रहती है करती है। लेकिन पत्नी अगर पूछा तुम कितने कर दिया, कहते नहीं बताऊंगा। नहीं बताने की जगह ये बोलो मैं इतना किया, बोल सकते हैं ना। ये पुरानी बात है, कम से कम मेरे को ये बात 7-8 साल पहले ही बोला था। नहीं कहता नहीं मैं जितना करूँ मैं नहीं बताऊंगा। पता चल गया ना कौन है क्या है। बैठिए पीछे बैठी है पत्नी इधर आराम से बैठी है, शायद उनको याद भी नहीं होगा। मैं हैरान हो गई, शरीर अलग है लेकिन प्राण एक ही जैसे जुड़ी हुई है। प्रेम में तो ऐसे ही होते हैं, प्रेमास्पद जो चाहता है उनका हित करना है। जो प्रेम में ऐसा ही होता है, अपना स्वार्थ नहीं होता। वो प्रसाद लिया ना, मेरे ख्याल से प्रेम नहीं होता, सिकुंजा हो रहे शायद कोई मुकाबला हो रहा है। नहीं उनको जो चाहता है वो अपना हित तो देखता नहीं है। पहले भी बोला भगवान के साथ भी प्रेम हुआ, प्रेमी प्रेमास्पद प्रेम, वक्त तो प्रेम करते हैं प्रेमी के साथ, प्रेमी तो भगवान है। भगवान का जो आप अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर देते हैं, उसमें फायदा नहीं देखता, लाभ हानि नहीं है, मांगना भी नहीं है, स्वप्न में भी नहीं मांगो, कुछ भी नहीं कहो। प्रेम तो असली प्रेम तो प्रेम में चाहत नहीं है। जो प्रेमी चाहता है, असली प्रेम तो ऐसे ही है, जो प्रेम करता है वो उनको देखता है इनको क्या पसंद है। आप लोग नहीं करते ऐसे।
अच्छा देखते हैं, बोल कर देखूंगी। तो ऐसे ही में आनंद है, भगवान का साथ प्रेम हो जाता है ना। किस अवस्था में रखो, आपको गड्ढे में भी गिरा हो तभी भी बोलना मेरी भगवान का मर्जी से बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इसमें कोई राज है। मेरे को गड्ढे में भी गिराया है ना, प्रेम में सब कुछ पॉजिटिव देखता है, अच्छा ही देखता है, बुरा नहीं सोचेगा। प्रेम में तो देना ही देना है, लेना नहीं है। आपका असली प्रेम भगवान से होगा, आप उनसे चाहते या नहीं है, आपको सर्वस्व उनका हित है, उनका क्या हित है ढूंढते रहो, इनको क्या पसंद है वो आपने करना। मेरे ख्याल कलयुगवासी करते नहीं है शायद। अब मंत्र कितने तुम कर रहे, सीधी सी बात है, 10 कर रहे, 15 कर रहे, 20 कर रहे, कहते नहीं बताऊंगा, नहीं बताना ज्यादा बात है, वर्ड्स है ना। वो तो पत्नी तो करना ही होगी है, उनको पत्नी से घर चलता है, स्त्री से घर चलता है। स्त्री में ऐसे गुण होने में पुराणों में ग्रंथों में स्त्री को अधम बताता है, क्योंकि इनका मूढ़ बुद्धि है, अज्ञान है, पुराणों में बताता है। लेकिन अगर स्त्रियों में कुछ गुण है, आपने पढ़ा है उसमें, स्त्रियों में सौंदर्य, मधुरवाणी, धारण शक्ति, मधुर वाणी से ही तो, वाणी के बाद अवतार होता है, अवतार पहले नहीं होता। ये भी मैंने आपको बोला, वाणी का दुरुपयोग नहीं करो। आपका जीवन में आखिरी तक आपका यात्रा में वाणी के अनुसार मन बुद्धि को पवित्र कर देते हैं। मन को जीवन का कार्य, सब कार्य सुविधा सब कुछ अच्छी तरह से निर्वाह करेगा वाणी के कारण। वाणी से, जो वाणी से है बहुत ज़्यादा शक्ति मिलेगा, जीवन का खुराक है। प्रेम अनंत और शांति प्रदान करता है। वाणी में तो नंदिनी जैसे फूल दिख रहा है, नहीं बहुत अच्छी वाणी है। हमारे साधकों में काइयों का मैंने देखा, वाणी से जीत होगा। ये मैंने पहले भी बोला, वाणी प्रिय वचन बोलो सबके साथ। कटु वचन अगर बोलेगा ना, आपका सत्य का कम होना शुरू होगा, धीरे धीरे नाखून से लेकर सिर तक धीरे धीरे खटना शुरू होगा वाणी के कारण ही। और पाप कर्म बाद की बात है, लेकिन वाणी से सबसे पहले, वाणी ही पहले होता है, अवतार बाद में होता है भगवान का। यहाँ तो मेरे ख्याल वाणी में सभी आगे है, अच्छे है ना सभी वाणी में। मेरे को तो एक भी मिला नहीं। वाणी में काफी शांत रहता है, शांति से प्रेम से बोलने में, वाणी से मन को, दूसरों को, सबको हित होना शुरू हो जाएगा। वाणी भगवान का आशीर्वाद निकलेगा, मन को पवित्र करता है, मन बुद्धि को पवित्र कर देता है, सत्य का भगवान का आशीर्वाद निकलेगा। लेकिन अगर जहाँ आप क्रोध करे, आपके अंदर ईर्ष्या है, नफरत है, नफरत से आप कुछ भी किसी को कुछ दो, वो कोई फलेगा नहीं। सत्य का अंश की शक्ति कम हो जाएगा। सत्य धीरे 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 सत्य तो खत्म होकर असली भावना में गिरा रहता है। लेकिन कभी कभी नाटक से वाणी करता है, वो नाटक है। लेकिन अभ्यासी करो वाणी का मधुर, प्रिय और हितकारक यथार्थ भाषण। वाची किताबों में आता है, वाची किताब है, शारीरिक वाची और मानसिक किताब है। ये भी मैंने आपको बता दिया। शरीर से देवता, ब्राह्मण, गुरु एवं ज्ञानी पुरुषों को सेवा, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये सब शारीरिक किताब है। क्षोभ उत्पन्न नहीं करने वाला, प्रिय में हितकारक यथार्थ भाषण, सत्याय, नाम जापने का अभ्यास है, वाची किताब है। आपका घर में अगर आपका कोई कहना मान नहीं रहा, कुछ नहीं करे, आप निश्चित रहो, कर्मों का फल है ये। भगवान का मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं है। कोई भी चर अचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो। संसार में आत्मा दो नहीं है, पूरा सृष्टि में सिर्फ एक ही आत्मा है, एक अपना
मैं अपने एकम से सारा जगत में व्याप्त है, सब जगह। दूसरों को देखो नहीं, अपना देखो। हम सत्य वचन बोल रहे, क्रोध नहीं कर रहे। कभी कभी नाटक करता है, ये नाटक में तुम और पतन होगा तुम्हारा। नाटक करने भगवान बोलता है नाटक नहीं करो। ये नाट्य मंच पर जो जो फाक जिसको जो जो मैंने दिया, तुम ईमानदारी से दृढ़ निश्चय से उसको निभाओ। नाटक नहीं करो। नाटक करने में जो मन की बात शुरू में आता है वरना नाटक ही नाटक है। मन से वचन से कर्म से आप हमेशा शांति में रहो। कल का भविष्य का चिंता ना करें। आपके पास इस संसार का सारे पदार्थ है, क्या पता पल का पता नहीं है। क्षणभंगुर घर है, संसार ही क्षणभंगुर का बता है। मेरे आंख खोलने से सृष्टि का उत्पत्ति हो गया, आंख बंद करने से प्रलय हो जाता है, सृष्टि खत्म हो जाता है। वही तुम समझ लो, तुम दूर ना जाए, तुम्हारे हृदय में मैं नित्य विश्राम कर रहे। तुम्हारे अंदर ही तो मैं, तो अंतर्मुखी हो। तू बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चयन और अनंत अनुभव करते हो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त, ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। बाहरी संयोग से, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चयन और अनंत अनुभव करता है, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। हाँ चाहिए ये 2-3 दिन से आई नहीं, मैंने सोचा ही। अच्छा ये हम कहाँ पर, ये दिल्ली इधर तो नहीं, आपके अंदर में तो नहीं है, ये ठीक है। सेक्टर कुछ नहीं चाहिए। मैं 2-3 दिन से कुछ पता भी नहीं है ये कहाँ है। अगर ये ठिकाने में इधर कहीं रह रहे हैं तो ठीक है। हाँ इसको सेट करके चलेगा, ठीक है। आप लोग ठीक है सब। सोचा था एक दिन करने की सोचा था, ये पता नहीं कहाँ रही। ये एक दिन आए नहीं है ना, 2 दिन आए। जबकि ये अभी आपसे अलग है ना, इसीलिए मेरे को मन में आता है ये अभी अलग है, कहाँ दूर से भी आए। अभी ये कब आएगा इधर, ये कब आप उनको करकर ही चले जाना, ठीक है। और सब ठीक है, अगर जरूरत पड़े बच्चे को क्योंकि ये तो भगवान का मर्जी के बिना ये तो पता भी नहीं हिलता। कोई भी चमत्कार पदार्थ नहीं है मेरा बिना, वो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं। मैं अपने एकम से सारा जगत में व्याप्त है, सारे संसार में। आपको संसार का सारे पदार्थ मिले, सब कुछ मिले, मान मिले, पढ़ाई मिले, जो जो मिले, जो मिलता है वो तो नाशवान है, चले जाएगा इधर से। लेकिन वाणी का निग्रह, वाणी का दुरुपयोग नहीं करना। वाणी का दुरुपयोग नहीं करो। क्षोभ उत्पन्न नहीं करने वाला प्रिय हितकारक यथार्थ भाषण। क्षोभ, दूसरों को क्षोभ उत्पन्न करने वाला कोई कार्य नहीं करे। दूसरों को लोक हितार्थ कर्म करना चाहिए। लोक हितार्थ दूसरों को भला है, अपना हित का परित्याग करना संसार में इससे बड़ा पुण्य फल इस सृष्टि में कोई नहीं है। यह मैंने आपको पहले भी जब आपका हृदय, आप किसी को ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन वो अगर कोई पीछे पड़ रहे आपसे बोले, आप अपना हित को भी परित्याग करेगा, इससे बढ़कर कोई शुभ कर्म नहीं है। दूसरा पार्टी सोचना चाहिए, किसी को तंग ना करे। कलयुग में स्वार्थ बढ़ता है ना, स्वार्थ ज्यादा बढ़ने के कारण वो अपना ही हित देख रहे। उनको जब मान लो कोई अपना जिद कर रहे, मेरे को ये करना, वो चाहिए, ये अच्छा चाहिए, इससे बोला समझदार सोचेगा, क्योंकि सुख और दुख में जो नित्य सुख तो परमात्मा में रहता है, वो परमात्मा में इसीलिए रहता है, वो त्याग है। त्याग में परम शांति मिलता है। अभी आपका आधा उम्र बीत गए ज्यादातर लोगों का, आप ये सोच रहे ना कि अभी ऐसे क्यों कर रहे, जिद क्यों कर रहे। क्या हुआ,
हो जा। त्याग में बड़ा सुख है। त्यागी को बहुत ज्यादा परम शांति मिलता है। त्याग भावना देवी गुण है। आप कभी भी जीवन में डरो भी नहीं, पूरा प्रेत भी आपसे डरेगा। आप हमेशा सर्वदा अभय का भाव, ज्ञान एवं कर्मयोग में दान इंद्रिय संयम स्वाध्याय, तब सर्वदा अंश सत्य क्रोध का भाव, त्याग भावना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया, आदि लोक का भाव, गोपता कार्य में लज्जा, दंत चेष्टा में अभाव, तेज क्षमा बाह हृदय में शुद्धि, ये सब देवी संपदा मनुष्य में पाया जाता है। पाखंड करना, ऊपर से नाटक करना, अंदर भाई भी वही रखा। पाखंड, घमंड, काम, क्रोध, क्रूरता, असली भावना में गिरा रहता है। उसको जहाँ भी कोई देखा, थोड़ी देर के बाद बिना कारण से शत्रु बन जाता है। कारण कोई नहीं है, कारण तो इस जन्म का नहीं है, पूर्व जन्म का देख रहे किस जन्म का है, वो तो मिट्टी से भी ज्यादा जन्म हुआ, कभी सुधरा नहीं है। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था, जो अभी शादी जो ना वो अभी शादी आपके दर्शन करना चाहता था, बहुत डिवोटी है वो आप। नहीं, इनको क्या हुआ अभी ठीक हो गई, ठीक हो गई है। पापा का ना श्रद्धा और विश्वास से संभव होगा। श्रद्धा विश्वास अपने आप अंदर से निकलता है। ये बच्चा भी हमें लेकर आया है, इसका हक है। अच्छा, हाँ, उन्होंने वो पापा बोला था ना हमारी वो क्या नाम है? स्मृति करते रहो भगवान का। आप तो पूरा जीवन हल्का ही नहीं रहेगा, आपको पता ही नहीं चलता, आपको नित्य आनंद में होगा। ये नहीं पदार्थ से कभी आनंद आता है, ये कभी वाली बात नहीं है। कभी होता है वो संसार की बात है। आप कभी ना सोचे कभी अभी आप लोग इतनी सरल से मेरे पास आपको तो कभी वाली बात नहीं है ना। कभी वाली बातों में आप आ ही नहीं सकता है रोज इधर ना, कभी है। नौकरी करिए इसके बाद ही करने जैसे अभी बाहर था, ये बच्चा तो अभी बाहर से आया है, नौकरी से ही बाहर नहीं आओ, नौकरी से जाना नौकरी से जाए तो ठीक है, और जहाँ तक अपनी जगह सेटल होनी ज़्यादा ठीक है। बाहर जाएगा जो बहुत परेशानी है। जहाँ तक ट्राई करो अपनी देश में, हमारे बाहर के लोग हमारे नहीं मिले, क्योंकि सारे परेशानियों का जड़ शुरू हो जाते हैं। इसमें क्या रोटी कपड़ा मकान इधर नहीं मिलता है। इधर ये तो सराय है, संसार तो सराय है। इधर तो हमेशा रहने के लिए थोड़ी आया, यहाँ से जाना है, अपने घर जाना है। ये घर नहीं है, ये तो इन है, सराय है। सराय में कोई घर थोड़ी बनाता है। अब फटाफट जल्दी से जल्दी काम कर अपने घर जाना है। घर तो कौन सा है जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाश से नहीं करता, जिसको प्राप्त रोकते नहीं है, वही मेरा परम धाम का यात्रा है, दिव्य धाम का यात्रा है। आपको परेशानी अगर होगा सहन कर लो, सहन शक्ति है। शब्दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, श्रद्धा से करो। लक्ष्य है, लक्ष्य तो यही अपने घर जाने का। सबका सब अभी जीवन में जितना भी उम्र से कुछ भी करे, आपको पता चलेगा परेशानी तो हो रही, कोई बात नहीं, अपने घर जाकर आराम करेगा। लोग तो यही बोलेगा अपने घर जाकर आराम करेगा। ये घर नहीं है तो सराय है। इसमें जो कुछ मिला संतुष्ट रहो। मंत्र दिया तो 40 साल हो गया, रोज आ रहे लोग, क्योंकि लक्ष्य पर है। आप
जैसे पक्षी ऋषि पर जाने के लिए पक्षी आसमान में उड़ता रहे, समुद्र के ऊपर पक्षी चिड़िया उड़ते जाएंगे। पक्षी को पता है मैं अगर थक गया तो मैं अगर इधर बैठे तो जल्दी में डूबकर मर जाएगा। वो जहाज का लक्ष्य है, जहाज जहाँ है वहीं ऊपर बढ़ने के लिए उड़ता अविरा पक्षी की तरह मानव भी अपना परिश्रम करते रहो, करते लक्ष्य तो अपने घर जाने का। घर जाने में तुम्हारा लक्ष्य तो घर जाने का। घर जाने में तुम्हें रास्ते में मैं जल रूप से, अन्न रूप से, औषधि रूप से सब तरह से प्रबंध करता है। ये भी आप देख रहे हैं, गुरुवार से आ रहे हैं, आप अभी देख रही हो, हमेशा आ रहे हैं। मंत्र इसने भी तो लिया नहीं, ये मेरे को बोलना चाहिए क्या? अगर आपने मंत्र के बारे में कुछ तो बोले तभी तो मैं क्या आपको डांट लगाया कभी? आपस में किसी से पूछ ले, मंत्र मेरे को मिला नहीं है, इतने साल से आप आ रहे हैं, मंत्र लिया नहीं है ना, अभी उस आपसे भी ठीक है। आपको क्या मंत्र दे माँ का? मैंने सोचा कहीं से ये मंत्र लिया होगा, मैं क्या करी, ये भी रेगुलर आ रहे हैं इतने पहले से। मैंने कहा मंत्र कहीं लिया तो होगा, क्योंकि मंदिर में सबको 12 का मंदिर से पता है ना, ये हमेशा आ रहा है। अभी आपको तो मिल जाता है 12 काम चल रहा है। चल अच्छा दिन चल रहा है, उधर पूजा वगैरह नहीं हो रही। तब से ये आ रहे हैं काफी साल से। मैंने कहा जब बहुत पहले से आ रहे, लेकिन मंत्र वगैरह तो नहीं मिला। मंत्र का श्रद्धा और विश्वास है, भगवान स्वयं आपका जगत पिता जगत गुरु है, जगत पिता है, आपको मंत्र देगा। आप अपनी कर्मयोग में, कर्मयोग से आप आगे निकलेगा, आपको स्वयं भगवान जगत गुरु मंत्र देगा। परिवार में खुशी से रहो। परिवार को सुख को दूसरों को देने की चीज है, सुख को लोग दबा कर रखता है। सुख तो दूसरों को देने की चीज है। सुख जब ही दबाना शुरू करेगा, स्वार्थ होगा, जितना स्वार्थ बढ़ेगा उतना आपका स्वार्थ तो कम हो जाएगा। कई लोग इतना छोटा बिजनेस से लेकर ये आए, लेकिन अभी तक इनमें परिवर्तन नहीं आया। कितने साल पहले आप जो रेलवे स्टेशन में सुबह का याद है ना, आप कितने साल पहले की बात है ये? 10-14 साल, 15 साल हो गए। देख लो, आप देख रहे 15 साल का था। इन्होंने इतना ज्यादा है, इनके अंदर पूर्व जन्म के अनुसार बहुत ज्यादा भक्ति है। तभी तो पुत्र तो ऐसे ही है। कहते जिसके पास पुत्र नहीं है दुखी मत हो। एक पुत्र तो 5 गांव में भी एक पुत्र है, वही बात इनका है। इन्होंने बड़ा काम किया इतना कम एज में। इधर परिवार को देखना, पता है ना, उनका जो छोटा बच्चे को देखना, ऐसा कौन करता है उस टाइम? ये कितने 3-4 साल पहले की बात है शायद। कॉलेज में जाना, ऐसे पढ़ाई गया। जो तपस्या में आगे बढ़ रहे हैं, जो आदमी तपस्या में दूसरों का सुख आपको देखना शुरू हो जाएगा ना, सबसे बड़ा भगवान का कृपा वही है। आप दूसरा को ने तुम सर्वभूत प्राप्तिगंधी माँ में भी सर्वभूत दे रहा, सर्वभूत प्राणियों में रमन करने वाला आत्मा है। मैं सबके अंदर ही हूँ, सबके अंदर है। तुम कहीं भटकने का जरूरत ही नहीं है, तुम अपनी जगह रहो, हर परिवार वालों को खुश रखो, ठीक है? अभी आप तो रेगुलर आ रहे गुड़गांव से, नौकरी कर गुड़गांव से डेली आना कोई छोटी बात है? अभी इधर कई लोग इतनी दूर से, नोएडा से, गुड़गांव से, ऐसी जगह से आ रहे। ये 11 बजे पहुँच रहा है, ये काफी देर से। मम्मी तो चली गई, ये तो इनको ऐसे ही है, ये अपना आराम से नौकरी कर थक कर आए। तो इनका भगवान का ये कृपा होती है ना, पता चलता है। इनके पास दुख तो स्वप्न में भी नहीं आएगा। दुख को दुख कर देगा। मेरा ये प्रोफेशन से आपको पता है, दुख
नौकरी होती उत्तम दुख को कभी आपने सुख पर दुख सुना है, लेकिन ये तो नहीं बोला दुख को दुख होगा। आपके पास गलती से भी आपका छेड़ा है ना, वो सोचेगा मैं इधर से जाऊं कहाँ। मैंने भक्त को छेड़ा, भक्त तो शुरू से लेकर आखिरी तक नित्यानंद, शांतानंद, धर्मानंद, परमानंद, ध्रुवानंद, असीमानंद, अचिंत्यानंद, आध्यात्मिक, इधर ज्यादातर बहुत सारे नाम नहीं ले रहे मैंने। कई काम कर आए हैं, ये ऑफिस से नौकरी कर इधर आए हैं, काफी भी आज इसने जल्दी नहीं करा। घर जाकर इनका कैसे काम ये करना, किसके बारे में बोले क्रांति का, ऐसे और भी लोग हैं। मैं सबका नाम नहीं ले रहे, मैं रोज देख रहे क्रांति को देखकर ही भी क्रांति का भी जल्दी कर रहे, जबकि घर जाकर वो की बेटियां तो नहीं है, बेटा है नौकरी करने वाला, शांत अंतःकरण पुरुष, शांति में रहता है, शांति पथ में लीन, शांति उसमें लीन। ये ब्रह्मस्तुति है, जो ब्रह्म में एक बार हो जाएगा वो निर्वाण पद को प्राप्त, निर्वाण पद को प्राप्त है। वो माया का लोभ से मोहा नहीं जाता, कहूँगी वो माया हर निर्वाण पद को प्राप्त हो जाएगा। वही हाल का इसका भी होगा। अभी आप ऑफिस जाना शुरू नहीं किया ना, ज्वाइन नहीं किया ना, वो सत्संग के लिए देख रहे, सत्संग मेरे को मिलेगा ना उसी जगह ज्वाइन करेगा। और कहीं दूर इनको मिल रहा था उधर नहीं जाता, वो कॉलेज के थ्रू ही इनको होंगे। मेहनती है, पेरेंट्स तो ऐसे ही शुभकर्म करने वाला आदत हो गई उनको बहुत ज्यादा। मेरे को अपना जन्म से मेरे को कोई मेरे पास कोई मेरी स्थान नहीं है पटकने का। मेरे को किसी अपने को देखकर है ना, मेरे को मेरे उनका ये 2 दिन इनका आया नहीं है। मैंने पूछा भी है तुमको कोई परेशानी है तो मेरे को बता देगा, ऐसे भी, लेकिन ये परेशानी बताती नहीं है। काफी दूर से ये आ रहे आते आते 2 दिन नहीं आए अभी। मैंने सोची 2 दिन तो नहीं आए, आज तो पता करना था ये आज भी नहीं आने में। आप अच्छी तरह से इधर तो ये सत्संग के लिए सेटल होने हो रहे थे, इनका दूर कहीं नौकरी हो कॉलेज के थ्रू लगा, ये नहीं चाह रहे। ये तो बोल रहे मेरे को सत्संग देखो अपनी शुरू से लेकर ये मेरे ख्याल 4-5 साल का था तब आया था, 4-5 साल का। लेकिन भक्ति ये तो वरदान है, भक्ति से तब मैं परिमाण और स्वरूप को यथार्थ जानकर तत्पश्चात मुझ ईश्वर में लीन हो जाता है, भगवान में लीन हो जाता है। भगवान में लिए ब्रह्मस्तुति है, जो ब्रह्म में एक बार हो जाए वो निर्वाण पद को प्राप्त होगा। आपको रोज ये सोचना चाहिए हमारा यात्रा 84 लाख योनि मिट्टी से ज्यादा जन्म के बाद मानव जन्म मिला है। इस जन्म में भगवान का कृपा से मैंने सब कुछ ऋणमुक्त हो, कृतकृति हो, व्याधि यादा भी हो, प्राप्त हो, ऋणमुक्त हो। हमारे घर में जो रहता है ना ऋणी है, पिछड़ा हुआ ऋणी है, ऋणमुक्त हो, कृतकृति हो, सबका काम करो, सबका काम। कभी आप लोग टीवी देखते हैं, कभी टीवी में आता पेपर में काम करके मर गया कोई, काम करके मरता नहीं है, आपको शक्ति मिलेगा। निष्काम कर्मयोगी शुद्धात्मा शरीर इंद्रियों को बस में रखने वाला ही, सब प्राणियों में एक ही भाव से बरतने वाला ही महानुभव कर्म करते हुए इसमें लिप्त नहीं होगा। इधर ज्यादातर लोग कर्मयोगी है, बहुत सारों को मैंने देखा, लेकिन ये अपने आप को बताते नहीं है। पता करने से पहले अकेले रहे या दुकेले रहे उनको सावधान रहना, सावधान रहना। बड़ा फैमिली है, जब तक उनको बच्चों को सेटल नहीं करते, करने के बाद तेरा मेरा रिश्ता है। भगवान भी इंतजार करते हैं, कहते तुम भी कर्म कर रहे, मैं भी संसार ये सब मानता है, मैं भी संसार का काम कर रहे, तुम परिवार का काम कर रहे। तुम्हारा काम खत्म होता है मैं फट से तुम्हारे पास आएगा, तुम मुझे पहचानो, मैं अंदर जो अंतरात्मा में सुख चैन और आनंद अनुभव करता है वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। कर्म से आगे बढ़ेगा, भक्ति से आगे नहीं बढ़ता। कर्म द्वारा ही आप आगे बढ़ेगा। कर्म ऐसे है, निष्काम कर्म योगी, निष्काम कर्म करना। अगर आपने आराम किया है, भगवान का नाम जब आपको आराम लगेगा ना, फिर आप भगवान का नाम नहीं लेगा। व्याकुल होता अपने प्रेमी के लिए, प्रेमी परमात्मा में आप तो
प्रेमी भक्त है भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान बोलते हैं तू मेरा प्रेमी है, भगवान भी तुम्हारे साथ उतना ही प्रेम करता है। प्रेम प्रेमी है, प्रेमास्पद है तुम्हारा जो हृदय प्रेमी को हमेशा अपना प्रेमास्पद को खुश करने के लिए अपना स्वार्थ त्याग करेगा, स्वार्थ नहीं होगा। आपको कुछ होना है, आपने सोचना जो जो अवगुण भी है वो मेरे सामने बोलेगा, मैंने उसमें भी हाँ मिलाना है। प्रेम है ना, प्रेमी बुरी बातों को कोई बातों को नहीं देखता, प्रेम में तो प्रेम ही देखता है, वो तो हमेशा उनका खुशी का देखता रहता है। संसार में पतन तो इसलिए हो रहे तर्क वितर्क करते हैं, मैं तेरे से कोई कष्ट थोड़ी है, तो शहर में सवा शहरों कंपटीशन होता है। जिसका जरा परिवार अच्छा है, 3-4 घर का लोग और भी है, कर्म दौर है, वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि वाणी से वो आगे बढ़ेगा, बच्चे को अच्छा संस्कार देगा। इतना छोटा परिवार है, काम कम होगा, काम कम है तो भगवान बोलेगा तेरा और मेरा टाइम है, रिश्ता है, तेरा काम भी होगा मेरा भी काम होगा, मैं संसार का काम कर रहे तो परिवार का काम कर रहे, हमें तेरा मेरा रिश्ता है, हम मुझे किसी से रिश्ता नहीं है, तेरा मेरा रिश्ता है, तू डरो नहीं, मैं तुम्हें किसी भी कहीं संसार का काम कर कर तुम एकांत हो जाएगा, एकांत से भी मिता हरी ज्ञान की होगी, दृढ़ वैराग्य अहंकार बल कमंड काम क्रोध संकल्प को छोड़े हुए ममता शांत अंधकार पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव के योगी होते हैं। ऐसे पुरुष को ना शोक सुनाता है, इच्छा है शोक थोड़ी होते हैं, वो सब में समता बुद्धि से रहता है। आप हमेशा सारा दिन रात को सोते टाइम जहाँ भी मनुष्य को मिलता है ध्यान करना, प्रिय वचन बोलो, प्रिय की नगार के रात भाषण सोते हैं, ये नाम जपने का अभ्यास। ऐसे इधर तो बहुत सारे साधक अच्छे हैं, मैं एक को करकर इसलिए नहीं बोले, कम लोग, ज्यादातर लोग अच्छे ही लोग हैं, जो इधर अभिराम पक्षी की तरह जो आ रहे हैं कम तो नहीं है, वो मेरे से बात नहीं कर रहे, मुझे उसको देखकर ही पता चलता है, अहंकार तो खत्म हो जाता है, देवी गुण जागृत हो जाता है उन मनुष्य में, आचरण करते करते पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा। अभी मैंने जो कुछ लोगों को मंदिर दे रहे हैं ना, अभी मंदिर के बिना भी वो बहुत आनंद ले रहे हैं, मैंने देखा इतनी दूर से आकर, वो भी क्रांति से कम नहीं है, क्रांति तक होकर है चांदी का, मैंने अभी नहीं तो बहुत समय से देख रहे, घर का सारा काम क्रांति ने करना है, लेकिन क्रांति कभी बोल ले मेरे को जल्दी जाना है, क्रांति वैसा करे नहीं, मैं तो करती हूँ जरूर, मेरे को किसी को देखकर ऐसे लगता है होगी जिस रास्ते से गुजरता है उसको पता चलता है, इसीलिए कठिन है ये यात्रा। भक्ति कर रहे हैं, किसी से कोई तर्क वितर्क नहीं, कॉम्पिटिशन नहीं है, कुछ भी नहीं, शांत अंदर कर पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योग होता है। ऐसे पुरुष को ना शोक सताता है ना इच्छा है, शोक मोह नहीं है, भली वस्तु का हर्ष नहीं है, बुरी वस्तु का शोक नहीं है, उसका बुद्धि निश्चल ज्ञान। आपको जब परेशानी आएगा तब इधर आप आए, जैसे नदी पार करते थे तूफान आएगा डर लगता है, नौका न डूबे, हर कहीं नारायण नारायण बोलता रहेंगे, नौका डूबेगा तूफान में। नदी पार करने के बाद नारायण का शब्द नहीं बोलेगा, क्या पैसा खर्च करते नारायण बोले, सबसे ज्यादा स्वार्थी होती है। जो परेशानी होकर जो इधर आता है, परेशानी ठीक होने के बाद वो नाम निशान भी नहीं इधर, भगवान को फिर याद दिलाना पड़ेगा, भगवान तो फिर भी निष्काम कर्म योगी शुद्धात्मा है, भगवान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वदेहों पर प्रभु भगवान के पास मंगलकारी है, अमंगल तो नहीं है, वो फिर भी इनको दुख देकर कृपा ही तो कर रहे हैं। दुख होने में तो कम से कम भगवान को, परलोक को, परमात्मा को देखता है, दुख तो सबसे बड़ा वरदान है। दुख में अहंकार नहीं होगा, सुख में अहंकार होगा, सुख में ऐसा होगा मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ, धनवान भी है, शक्तिशाली भी है,
सारी चीजें बाकी सारे लोग बेवकूफ है। संसार का उन्नति अवनति है, संसार की उन्नति आपको सबको हुआ, आपका हो भी रहे है, ये बात नहीं है, आपका सबका उन्नति हो रहे, लेकिन मेरे प्रवचन के अनुसार अहंकार स्पर्श नहीं कर रहे इनको। देखने से पता चल जाता है आपके साथ सबके साथ होगा। संसार की उन्नति अवनति उन्हीं का होगा जिसमें अहंकार है। जिसमें अहंकार नहीं है, आपके पास कोई काम नहीं है, भगवान का नाम लेगा नहीं है, इसलिए वो जी रहे। जब तुम्हें जीवन में परिवार का शादी वादी बच्चों को सेटल कर दिया, तुम्हारे पास कई बहुत समय के बाद समय आ गया, उस टाइम तो समय लेकर इधर उधर भटकेगा ना। 50 साल से ऊपर 60 साल में बच्चों का शादी वादी करने के बाद जैसे मौका मिला चोर को चोरी करने की तरह समय मिला, वो समय में वो दोस्तों के साथ इधर उधर भटकेगा। इसका मतलब तेरे तो चाहना तो वही है, तुम तो कभी सीधा होगा ही नहीं है। भगवान ऐसे दंड देगा। तेरा मेरा रिश्ता है, तुम अपना जिम्मेदारी खत्म करने के बाद तेरा मेरा रिश्ता है, मैं कब का इंतजार कर रहे, तेरा काम खत्म होगा, मेरा काम खत्म होगा, हम तेरा मेरा रिश्ता है, तेरा मेरा मिलन होना, हम एक ही है, बातें करेंगे। लेकिन तुम तो कूड़े की तरह इधर उधर भटकता है, ऐसे भटकने वाला इस जन्म में क्या अनेक जन्म फिर उधर कर 84 लाख योनि के आएगा। लेकिन अभी 50 साल के बाद आप अभ्यास करने का कोई फायदा भी नहीं। मैं तो बहुत पहले से मतलब दिया हुआ आपको। 50 साल के बाद भी टाइम जैसे मिला, कहीं इधर उधर भटकता है, इधर मुंह खाता है, झुंड बनाता है, जभी जभी झुंड बनाता है समझ लेना इस जन्म में ये करेगा नहीं, इनको उसी में ही पसंद है। अभी जीवन निर्वाह के लिए काम कर कर भी थक कर भी इधर बैठा है, जबकि आधा घंटा इधर बैठ गए, आधा घंटा और भी ये काम कर सकता है। जभी जभी ऐसे लोगों को मैं देखती हूँ, मन में मैं सोचती ये आधा घंटा ये और भी काम कर सकता है, काम कर सकता है, लेकिन नहीं है। वो सोचते इतना मैं सुबह से कमाया, बस यही ठीक है, वो भाग कर इधर आकर बैठते। आपको पता भी है कौन कौन है इस तरीके से अपना काम जीवन निर्वाह का वो सोचे, और अगर 500 रुपये 1000 कमावा, इससे अच्छा मैं अपने आत्मा का खुराक है, जीवन का खुराक है, जो जीवन जो चल रहे आत्मा के लिए दे रहे है ना, आत्मा के लिए दे रहे। इधर आपको पैसा तो नहीं मिल रहे, अगर आप फट से भाग कर इधर आ रहे, क्या इधर आपको कुछ 1000 रुपये फालतू दे रहे नहीं मिल रहे ना। आपको कमाना, वो कमाई छोड़कर आप इधर आ रहे, निस्वार्थ है। स्वार्थी आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। अपना मतलब के लिए भगवान को बुलाओ, भगवान बच्चा मेरे को ये कैसे बेवकूफ बना रहे, अपना स्वार्थ के लिए तू कर रहे, तू अपना आत्मा को नहीं पहचान रहे। आत्मा नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, असीम आनंद, चिंत्य आनंद, आध्यात्मिक आनंद, आत्मा हमेशा आनंद में रहता है। भगवान तो मंगलकारी है, अमंगल नहीं है। आपने जितना मर्जी भगवान को धोखा देने के बाद भी वो दीन बंधु दयालु है, वो दया कर कर उनके पास तो मंगलकारी अमंगल तो है नहीं, वो तो फिर भी आपके पास आता है, आपको दंड देकर, दंड भी कृपा है। दंड देने में भगवान में, परमात्मा परलोक में, संतों में, सभी में विश्वास होगा। दंड तो बंदनीय है, दंड देकर भी भगवान ने कृपा ही तो कर रहे हैं। मंगलकारी के पास अमंगल कोई चीज नहीं है, वो मंगल ही है, ठीक है। इसलिए आप अभी अपना स्वार्थ को छोड़कर नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, सीम आनंद, चिंत्य आनंद, आध्यात्मिक आनंद, अनंत ही अनंत है। इसलिए इस अनित्य सुख देखो,